तो वेलकम बैक जनाब इन स्पीकर का चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि हम लोग लोगों से कैसे सीख सकते हैं, ज्ञान कैसे अर्जित कर सकते हैं। हाउ टू लर्न फ्रॉम पीपल। इतिहास गवाह है, जितने भी लोग पूरे सफल हुए हैं उनके दो ही मूल मंत्र काम करते हैं। पहला मूल मंत्र कि वो दूसरों की गलतियों को देखकर सीख लेते हैं कि इन्होंने अपने जीवन में क्या गलतियां की हैं या फिर क्या अच्छे काम किए हैं जिनसे इनको सफलता तेजी से मिली है। दूसरा ये होता है कि अगर आप दूसरों से नहीं सीख पा रहे हो तो कम से कम अपने से सीख लो। आज आपने जो गलती रिपीट की है वो आपको जीवन में दोबारा कभी रिपीट नहीं करनी है। अगर इन दोनों में से एक भी मूल मंत्र को आपने पकड़ लिया तो आप जीवन में कभी रुकोगे नहीं, स्टक नहीं होगे। पर डे स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन ग्रो होते चले जाओगे। पर आपको हमेशा ध्यान देना है कि दूसरों से सीखना है पर दूसरों की नकल नहीं करनी है। ये सेल्फ ग्रोथ वीडियो होने वाली है जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि लोगों से सीखने का क्या फ़ायदा होता है, लोगों से हम लोग ज्ञान को जो लेंगे वो कैसे लेंगे, किन किन माध्यम से, आजकल डिजिटल माध्यम से हम लोग ले सकते हैं। अब आपको ये देखना है कि मैं ये नहीं कहूँगा विवेकानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों को आप वॉच करो, इन लोगों से ज्ञान लो। अगर आपकी मर्जी है तो आप कर सकते हो, पर ये आपकी जो जनरेशन है इससे पहले की जनरेशन थी, आप हो सकता है इनसे उतना कनेक्ट ना कर पाओ। पर प्रेजेंट टाइम में ये देखो कि आज कौन कौन सक्सेस हो रहा है जनाब इस दुनिया में। अभी क्या चल रहा है, कौन सफल हो रहा है, कौन क्या बड़ा उखाड़ पा रहा है। अगर मैं अभी उदाहरण दूं तो आपके यहाँ पे MBA चाय वाला प्रफुल्ल बिलोरी भाई काफ़ी सक्सेस हैं इस समय। आप उनसे सीख सकते हो कि उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था, कहाँ पर आज अपर लेवल पे हैं, आप उनसे कुछ ले सकते हो। आप अमन दत्तरवाल सर से सीख सकते हो कि कैसे कॉलेज का स्टूडेंट जिसने अपनी प्लेसमेंट भी नहीं उठाई और आज इतना बड़ा पूरा एक तरीके से स्टडी हब बन चुके हैं, एजुकेशन हब बन चुके हैं। तो वहाँ से आप उनकी सेल्फ ग्रोथ ले सकते हो कि उन्होंने किस तरीके क्या क्या स्टेप उठाए थे, उनके चैनल पर जाकर देख सकते हो। आप यहाँ पे मान लीजिए विवेक बिंद्रा सर से सीख सकते हो, सोनू शर्मा सर से सीख सकते हो, हमारे प्रिय संदीप महेश्वरी सर से सीख सकते हो। तो कम से कम इन लोगों से तो आप कनेक्ट हो ही सकते हो। इनकी लाइफ को देखिए कि इन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया, किस तरीके से आज इनका इतना नाम है। इनका नाम नहीं, इनका ब्रांड बन चुका है और आपको भी इन्हीं के तरीके बनना है। लोगों से सीखोगे तभी जल्दी सफल हो पाओगे। आपको इनको वॉच करना है कि इनकी लाइफ में क्या परेशानियां आई थी, क्या कठिनाइयां आई थी और इन्होंने उन कठिनाइयों से कैसे सामना किया, कैसे उभर कर आगे बढ़े। क्योंकि जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये आप मत सोचिए कि सिर्फ आपकी ही लाइफ में आती हैं। अगर वो एक नॉर्मल इंसान है तो उसके भी यहाँ प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं और इस देश के प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आती हैं। पर डिपेंड ये करता है कि जनाब आप कितना सख्त हैं, आप कितना मजबूत हैं। वो प्रॉब्लम्स को आप टेक ओवर कर पा रहे हो, उनको हरा पा रहे हो, या फिर आप उनसे दब जा रहे हो, आप उसी में पड़े हो कि हाँ यार प्रॉब्लम है, मैं कैसे इसको हैंडल करूं। हर चीज़ के अंदर गट्स होते हैं कि आप उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हो। अमन भैया जो हमारे प्रिय हैं उन्होंने कितनी प्रॉब्लम्स का सामना किया, एजुकेशन हब बन गए हैं आज। एक बात मैं आपको बताऊं, इतना बड़ा टर्नओवर चलाना आसान बात नहीं होती। इतने सारे उनके चैनल्स हैं, चैनल्स के बाद उनके टीचर्स हैं। अब टीचर्स की प्रॉब्लम ये होती है कि जहाँ पर उनको पैसा ज़्यादा मिलता है वो उधर जा सकते हैं, तो बीच में उनकी पढ़ाई जो आप पढ़ाते हैं उनको रुक सकती है। तो उन्होंने भी चैलेंजेस का सामना किया, एनिमेशन की मदद से पढ़ाई को आसान बनाया। तो ये छोटे काम नहीं है, इंडिया में जल्दी किसी ने करने की नहीं सोची थी। तो वैसे ही आपको भी बड़े बड़े चैलेंजेस लेने हैं और लोगों को देखना है कि अगर वो इतना कठिन काम कर रहा है तो वो भी तो एक इंसान है और मैं भी तो एक इंसान हूँ। बस बात है उसके हमारे जज्बे में कि उसका एटीट्यूड क्या है, मेरा एटीट्यूड क्या है, मैं किस तरीके काम करता हूँ, वो किस तरीके काम करता है। तो आपको हर एक चीज़ का, हर एक पर्सन का कुछ ना कुछ ले लेना है जिससे आपकी सेल्फ ग्रोथ बहुत ही तेज़ी से होगी। आप फिर रुकने वाले नहीं हो जनाब। अब बात करें कि हम लोग किस तरीके लोगों से सीख सकते हैं। सबसे पहला माध्यम बुक्स, नंबर 1 पे रखूँगा। आज भी बुक्स का कोई जोड़ नहीं हो सकता है। आप बुक्स पढ़िए, लोगों की ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी पढ़िए, उसमें उनके जीवन परिचय पढ़िए, आप उनसे उनकी जीवन की सारी जानकारी पा सकते हो। एलन मस्क की किताब आती है, वो मैंने पढ़ी, उनसे काफ़ी जीवन के बारे में मैंने सीखा। और अगर एलन मस्क के पूरे जीवन का सार अगर देखा जाए तो एक वर्ड है, वो है रिस्क। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हो तो जीवन में जनाब आप कभी भी ऊंचाइयों पर नहीं जा सकते हो।
जो आज जितनी कंपनियों के वो मालिक हैं, आप उतनी कंपनियों के बनने की भी नहीं सोच सकते हो। एक समय था जब उनके पास फेलियर्स आ रहे थे, उनके रॉकेट क्रैश हो रहे थे, एक तरीके से वो बर्बाद हो चुके थे, पर उस टाइम भी उन्होंने आखिरी बार रिस्क लिया और आज आप जानते हो, उनको बताने की ज़रूरत नहीं कि किस मुकाम पे हैं। इसी तरीके अगर आप लोगों की बुक्स पढ़ोगे तो उनसे आप कुछ निकाल सकते हो कि इन्होंने क्या जीवन में किया, इनके जीवन का मूल मंत्र क्या था, और उसको निकालने के बाद एक डायरी में लिखा करो। डायरी में लिखने के बाद आप उसको समझो कि ये मेरे जीवन पे अप्लाई कैसे हो सकता है और अप्लाई करने की कोशिश करो। जीवन में आप लोगों को देखते हो तो बहुत उनसे ज्ञान भी लेते हो, पर उस ज्ञान को कभी भी अपने जीवन में अप्लाई नहीं करते हो। जब तक अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो ज्ञान ज्ञान ही रहेगा, आपके लिए वो व्यर्थ हो जाएगा। तो पहला तो बुक्स हो गया। सेकंड आपका ऑडियो बुक्स हो सकता है। आजकल डिजिटल एरा है, बहुत से लोग ऑडियो बुक्स का यूज़ कर रहे हैं, अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर आप ऑडियो बुक्स भी लगा सकते हो। आप ट्रैवल कर रहे हो, जिम में जा रहे हो, रनिंग कर रहे हो, तो आप लोगों को सीखते सकते हो। जीवन बहुत ही तेज़ी से चल रहा है, अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा भी रुक गए तो कोई दूसरा आगे निकल जाएगा, इसलिए आपको हर वक्त तत्पर रहना है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा टाइम आप यही सब सुनते रहो, पर कम से कम ज़िंदगी के, अपने पूरे जीवन के, पूरे दिन के 1 घंटा तो आप निकाल ही सकते हो। नहीं 1 घंटा तो आप 30 मिनट तो निकाल ही सकते हो। तो लोगों के बारे में सीखो। आपका बुक्स हो गया, ऑडियो बुक्स हो गया। दूसरा इंटरव्यू, पॉडकास्ट वगैरह देखो। अगर कोई भी पर्सन कहीं पे बुलाया जाता है तो उससे उसके जीवन के बारे में काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है। अगर आप किसी पॉडकास्ट को देखते हो, लाइक मैं अमन भैया की सारी पॉडकास्ट देख चुका हूँ, तो उनके जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि किस तरीके उन्होंने स्टार्ट किया था, किस तरीके उन्होंने बोर्ड पे लिखा कि यार ये कर सकते हैं, यहाँ से इतना पैसा आ सकता है, वहाँ से ये इतना आ सकता है, कैसे मैं एक एम को छू सकता हूँ, कैसे मैं एजुकेशन को आगे ला सकता हूँ। तो इस तरीके उनके बारे में जानने को काफ़ी मिलता है। तो इस तरीके आपको भी इंटरव्यू, पॉडकास्ट तो सबसे ज़्यादा देखने चाहिए, क्योंकि उससे डायरेक्ट वो अपने बारे में बता रहा होता है, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसके जीवन का सार जान सकते हो। तो यही कुछ माध्यम से, यूट्यूब तो आजकल बहुत ही ज़्यादा अच्छा माध्यम है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ब्लॉग पढ़ सकते हो लोगों के बारे में। तो देखिए, जिस इंसान को सीखने का जज्बा होता है उसको कहीं पे भी कोई रुकावट नहीं मिल सकती है, वो सीख कर ही रहेगा। तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि अगर जीवन में फास्टली ग्रो करना है तो लोगों से सीखना पड़ेगा। हाउ टू लर्न फ्रॉम पीपल आज आपको पता चल गया है। इस वीडियो को मोटिवेशन के नशे के तौर पे मत लीजिएगा। मोटिवेशन का नशा थोड़ी देर के लिए ही चलता है, उसके बाद उतर जाएगा, आप कुछ नहीं कर सकते हो। एज अ सेल्फ ग्रोथ वीडियो लीजिए, जो बताया उसको समझिए, कहीं लिखिए और अपने ऊपर प्लीज़ अप्लाई कीजिए इसको, तभी आप कुछ कर पाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही था। जाते इस वीडियो को लाइक करें, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें सेल्फ ग्रोथ वीडियोस के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड। जय हिंद, जय भारत।